फिजिक्स 10+1। अभी हम बात करते हैं चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इसके टोटल 7 मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। सेकंड मेन टॉपिक है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। थर्ड मेन टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। फोर्थ मेन टॉपिक है हुक्स लॉ। फिफ्थ मेन टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सिक्स्थ मेन टॉपिक है इलास्टिक मॉडुलाई। सेवेंथ मेन टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। तो अभी हम फर्स्ट मेन टॉपिक की बात करते हैं जो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे, जैसे हमारे प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने ग्रेविटेशन की बात की। उससे पहले जो चैप्टर 7 था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, उसमें हमने रिजिड बॉडीज़ की बात की। तो रिजिड बॉडी जनरली मीन्स है एक हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट साइज होता है। बट इन रियलिटी बॉडीज़ जो है उनको स्ट्रेच भी किया जा सकता है, कंप्रेस भी किया जा सकता है और बेंट भी किया जा सकता है। इवन द appreciably rigid steel bar can be deformed when a sufficiently large external force is applied on it। और इसका मतलब है कि सॉलिड जो है, सॉलिड बॉडीज़ जो है वो परफेक्टली रिजिड नहीं होती हैं। सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है, एक डेफिनेट साइज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें शेप और साइज़ चेंज करनी है बॉडी की, तो उसके लिए हमें एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम एक हेलिकल स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं दोनों एंड से पुल करके, तो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होती है स्लाइटली, और जैसे ही हम एंड्स को छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल साइज़ और शेप में वापस आ जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी रीगेन कर लेता है ओरिजिनल शेप और साइज़, और जब हम उस पे से जो हमने फोर्स लगाई है उसको रिमूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ रीगेन कर लेता है। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। और डीफॉर्मेशन जो कॉज्ड हुई है उसको हम इलास्टिक डीफॉर्मेशन बोलते हैं। और जैसे हम लंप या फिर लंप ऑफ पुट्टी और मड पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनकी जो है वो अपनी जो प्रीवियस शेप है उसको रीगेन नहीं करता, मतलब वो परमानेंटली डीफॉर्म हो जाते हैं। जो सब्सटेंस परमानेंटली डीफॉर्म हो जाते हैं जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं प्लास्टिक सब्सटेंस, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। पुट्टी और मड जो है ये प्लास्टिक की आइडियल एग्जाम्पल्स है। तो इलास्टिक बिहेवियर और ऑफ मटेरियल जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंजीनियरिंग डिज़ाइंस में। और इस चैप्टर्स में हम स्टडी करेंगे इलास्टिक बिहेवियर और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में।